हेलो एवरीवन, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने दिवाली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला करिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 1 नवंबर और इस बार दिवाली 2 दिन की थी, 31 की भी थी और 1 नवंबर की भी थी। तो हमने दोनों ही दिन सेलिब्रेट किया था। कल जो चीज़ें रह गई थी, मतलब कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि पहले से कितनी भी प्रिपरेशन करो उसके बावजूद भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो इस बार 2 दिन की दिवाली थी तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी था कि जो चीज़ें आज रह जाएंगी उन चीज़ों को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने करी है आज भी पूजा। और आज भी मैंने 51 दीपक जलाए हैं। कल दिवाली वाले दिन भी 51 दीपक जलाए थे। जो मेन पूजा होती है वो तो मैंने कल कर ली थी, जो कि मेरे आज जो सुबह डाला था व्लॉग तो उसमें आप देख ही चुके होंगे। और यहाँ जो चीज़ें आज रह गई थी, मतलब कल जो रह गई थी वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम पूजा करने लगे हैं और आरू और किट्टू भी यहीं पर ही थे, तो हम लोगों ने पहले पूजा करी है। उसके बाद में आज मैं बाहर भी मेन गेट पर भी 5 दीपक जलाऊंगी। और जैसे कि ना तुलसा जी का दीपक हमेशा ही जलाती हूँ, तो सबसे पहले पूजा करने के बाद में मैं अपना तुलसा जी का दीपक जलाने के लिए बाहर आई हूँ। तो यहाँ मेरी 2 तुलसा माँ है। अभी मैंने टेबल यहाँ लगा रखा है ये, तो इस टेबल के ऊपर ही मैंने लगा दी थी, दोनों ही तुलसा जी को रख दिया था। और कुबेर देव का जो पौधा लेकर आई थी वो भी मैंने यहीं रखा हुआ है। बाकी एक छोटा सा मनी प्लांट है वो भी मैंने रखा है। और एक जो ये कमल टाइप का जो पॉट था उसमें मुझे लक्ष्मी कमल लेकर आने हैं तो वो लगाऊंगी मैं। यहाँ जलाने लगी थी जी मैं दीपक, क्योंकि 51 दीपक आज भी मुझे जलाने हैं। तो कुछ दीपक मैं नीचे जला दूंगी और कुछ दीपक मैं ऊपर जलाकर आऊँगी, क्योंकि कल तो सिर्फ 1-2 दीपक ही ऊपर जला दिया था, क्योंकि कल इतना ज़्यादा काम हो गया था कि रात को 11:30 बजे तो हम पूजा पाठ से नीचे का करके ना फ्री हो पाए थे। तो ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। और फिर थोड़ा सा तसल्ली भी थी कि कल की भी दिवाली है, तो ठीक है जो चीज़ें रह गई हैं तो वो कल हम अपना कर लेंगे। तो यहाँ मैंने नीचे अपना जगह जगह पर दीपक रख दिए हैं, क्योंकि 51 दीपक एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको मुझे सोचना पड़ रहा था कि कहाँ कहाँ रखने हैं। और कल इतना ज़्यादा पहले से ना सोच के रखा हुआ था, उसके बावजूद भी कल ना सबसे ऊपर वाली छत पे हमने कैंडल्स ही नहीं जला पाई, ध्यान ही नहीं रहा, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तो आज ऊपर भी कैंडल्स जलानी है। और किट्टू को मैंने कुछ कैंडल्स लेके भेज दिया है, तो तब तक ना वो ऊपर कैंडल्स जला देगी। और हम हॉल में कर लेंगे रंगोली, जैसे कि मैंने बनाई थी। तो मैंने तो फिनिशिंग करी थी, बाकी की रंगोली किट्टू ने ही बनाई है। तो फिर मतलब लास्ट जो टचअप मैंने सिर्फ टचअप दिया था, बाकी का रंगोली उसी ने कंप्लीट किया था और बहुत सुंदर रंगोली लग रही है। कल तो हमने दीपक ही नहीं उसमें जला पाए, तो यहाँ हमने कल गाड़ियों की पूजा भी नहीं कर पाई थी। और दिवाली वाले दिन वैसे भी गाड़ियों की ना पूजा करने के लिए बोला जाता है। तो फिर हमने यहाँ सबसे पहले मैंने इनकी बाइक का पूजन कर दिया था, फिर मैंने अपनी स्कूटी का पूजन किया है। और मेरी स्कूटी, इस वाली स्कूटी की तो पहली दिवाली है एक्चुअली, क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले ही ये वाली स्कूटी निकाली है हमने। और बाहर कार का भी पूजन करना है, क्योंकि उसका भी पूजन कल हमने नहीं कर पाया था। और फिर थोड़ा सा ये भी था कि ना अगर 2 दिन की दिवाली नहीं होती तो फिर ये था कि उसी दिन हमें पूरा करना ही करना पड़ता। लेकिन तसल्ली थी कि ठीक है 2 दिन की दिवाली है तो दोनों दिन ही सेलिब्रेट कर लेंगे और कुछ चीज़ें आज पूरी कर लेते हैं। मतलब कल हमने पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर ली थी, बहुत तरीके से पूजा पाठ कर लिया था, क्योंकि उसमें भी पूजा करने में भी मतलब लक्ष्मी माँ की जो पूजा होती है उसमें भी हमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ मैंने कार का भी पूजन कर दिया है और मैंने थोड़ा सा घर का भी लुक दिखाया है कि बाहर से ना हमारा घर कैसा लग रहा था। बाकी फिर हम नीचे का अपना पूरा करने के बाद में फिर चल दिए थे जी हम ऊपर। और ये जो मैंने सीन दिखाया था वो मेरा सीढ़ियों के बीच में है, जहाँ से सीढ़ियाँ मुड़ती हैं उस जगह का। हाँ, वहाँ हमने आर्टिफिशियल घास लगा रखी है, उसमें छोटे से गणेश जी की पेंटिंग लगा रखी है। फिर मैं यहाँ दीपक सारे जलाने लगी थी, क्योंकि ऊपर भी दीपक पूरे में जलाने हैं। ऊपर कैंडल्स आरू और किट्टू ऊपर सबसे ऊपर वाली छत पर कैंडल्स जलाए आए थे। और उसके बाद में भी हम 4 पैकेट लेकर आए थे, तो 2 पैकेट हमें कल जलाने थे कैंडल्स के और 2 पैकेट आज जलाने थे। लेकिन कल तो कैंडल्स जल ही नहीं पाए थे, तो फिर आज ही जला दिए हैं जितने भी लगा सकी थी ऊपर किट्टू, क्योंकि लाइटिंग का भी है ना कि लाइटिंग भी पूरे छत पर है ही, तो कैंडल्स जलाने का यूज़ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना पहले के टाइम पर तो दीपक और मोमबत्तियाँ ही जलाई जाती थी, तो फिर
उसको जितना हो सकता है ना उतने रीति रिवाज अपने निभाने चाहिए। तो यहाँ देखिए रंगोली कितनी सुंदर लग रही है। और ये ना राउंड शेप में इसलिए नहीं आई है क्योंकि जिधर की साइड में मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे ना फ्लावर्स बनाने थे किट्टू को, तो बिल्कुल राउंड शेप में लगती है, लेकिन फ्लावर्स के लिए ना कलर कम पड़ गए थे तो फिर ऐसे ही कंप्लीट कर दी थी। ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ कुछ दीपक मैंने लगा दिए थे, कुछ दीपक ये लगा रहे हैं यहाँ पर। और किट्टू बताती जा रही थी कि किस किस जगह पर दीपक लगाने हैं, लेकिन बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे हमेशा ना इनके ऑफिस में कंपटीशन होता है रंगोली का, सब लोग अपने अपने घरों में रंगोली बनाते हैं, फिर एक पिक रंगोली के साथ में लेकर ऑफिस में भेजते हैं, तो फिर प्राइज़ मिलते थे। लेकिन इस बार इनके यहाँ ये चीज़ ख़त्म कर दी, वरना ना हर बारी रंगोली में हम पार्टिसिपेट करते थे और प्राइज़ भी हमेशा मिलता ही मिलता था। लेकिन हर बार से आज मतलब इस बार की रंगोली ज़्यादा सुंदर बनी थी। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया था, बाहर मैंने ये झूला अपना डेकोरेट किया था, तो फिर इनको ना झूला झूलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ झूले पर बैठे थे और मैं इनको बोल रही थी कि देखो ना दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। बाहर बालकनी, ये बालकनी वाला एरिया है जो कि मैं अब जब सफाई करती हूँ उस टाइम पे आपने देखा ही होगा, लेकिन आज झूला बहुत सुंदर लग रहा था। और ऊपर जैसे ना बहुत सारी लाइटें लगा रखी हैं, तो लाइट जब चमचमाती है ना तो घर भी अच्छा लगता है। बाकी के दिखाती है जो मैं आपको अपना ऑल ओवर घर की डेकोरेशन की कैसी लग रही थी। तो बाहर से जी घर हमारा ऐसा लग रहा था। फिर ये है हमारी कार और यहाँ से एंट्री होती है, तो ये सीधा ना मेन गेट के जिस सामने से गैलरी गई है, तो अंदर से भी चले जाते हैं जो रेंट वाले भैया रहते हैं, और सामने वाला जो रूम है उसके लिए सीधा सीधा एंट्री है। उसके बाद में फिर एक रूम का गेट ये है और ये है लिविंग रूम का गेट। तो गेट ओपन करते ही गेट के पास में ही हमने बुद्धा जी रखे हुए थे। ये मैंने ना बंद संदूक पूरा कवर करके उसके ऊपर एक प्लांट रख दिया था और बुद्धा जी को रख दिया था। इधर की साइड में आरू का फोटो लगा हुआ है और इधर मैंने सोफ़े, इस साइड का सोफ़ा पूरा डेकोरेट किया हुआ था। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल, ये है टीवी कैबिनेट और डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने अपना ही दुपट्टा बिछाया हुआ था। और इसी तरीके से मैंने पूरा घर डेकोरेट किया था। और ये है मेरा बेडरूम। तो बेडरूम के बिल्कुल पास में ही ना ये वाली जगह बिल्कुल वेस्ट लगती थी, वो जगह भी मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दी थी। और ये मैंने छोटा सा ना इस जगह पे फ़ोटो फ्रेम लगाना है मुझे, लेकिन अभी मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया था कि दिवाली का ना, दिवाली की थीम से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल दुल्हन जैसा घर लग रहा था। बाकी ये है किट्टू का रूम। तो किट्टू के रूम में ना हमने ये पेंटिंग मैंने ही बनाई थी। और किट्टू के रूम में हमने ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से डेकोरेट करी थी। इन्होंने ना अच्छे से मोबाइल में कवर नहीं करी, ये बना रहे हैं एक्चुअली हस्बैंड बना रहे हैं वीडियो, तो उन्होंने अच्छे से कवर नहीं करी, वरना वो ना बिल्कुल सेल्फी पॉइंट लग रहा था। ये है मंदिर का एरिया। तो गैलरी मैंने पूरी फूलों से सजाई थी और इन्होंने कैबिनेट वाला भी नहीं दिखाया, वहाँ मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति रखी थी, वो भी सुंदर लग रही थी। ये मेरी लक्ष्मी माँ हैं, इनका कैलेंडर लगाया था मैंने। और बाकी पूजा की तो चौकी आपने कंप्लीट देख ही ली होगी। कल के व्लॉग में मंदिर भी सुंदर लग रहा था। बाकी की ये छोटी छोटी सी चीज़ों से मैंने पूरा ना मंदिर वाला एरिया डेकोरेट कर दिया था। और नीचे मंदिर में ना मैंने फूल बिछाए हुए थे, ये छोटी सी झूमर लगाई थी जिसकी वजह से इनको करंट भी लगा था। बाकी का ये हमारा लास्ट वाला रूम है, तो इसमें हम सब लोग रेडी हुए थे। तो बेड पे काफ़ी सारे ना कपड़े वपड़े हमारे फैले हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट का रूम पड़ जाता है तो इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। मतलब त्यौहार वाले दिन ऐसा नहीं कि रूम साफ़ नहीं होता है, हमेशा ही साफ़ रहता है वो, लेकिन आज थोड़ा सा जो भी जितना भी फैल रहा था वो उसी रूम में हमने फैलाया था। बाकी फिर हम आ रहे हैं ऊपर और ये मेरे गेट के जस्ट सामने ही पेंटिंग लगी हुई है राधा कृष्ण की। और ये है हॉल, जैसे कि ना आपने वैसे तो देखा ही हुआ है, ये बेडरूम मतलब कि ऊपर एक रूम बना रखा है, ये हमारा बेड है। यहाँ का वीडियो कम ही शूट किया है मैंने। और ये 2 सोफ़े की कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ये नीचे ही जो सोफ़ा लगा हुआ है उसकी एक्स्ट्रा 2 कुर्सियाँ थी, वो मैंने यहाँ रख दी हैं। बाकी वो मेरा ड्रेसिंग रूम था जो थोड़ा सा इन्होंने दिखाया है, एक्चुअली ना इन्होंने कम पार्ट दिखाया है, अच्छे से वीडियो शूट नहीं किया है ऊपर घर का। तो ये हमारा पूरा हॉल है। वैसे पहले ना पेंट जब करवाया था उससे पहले पूरा ये हॉल वाइट था, लेकिन अभी थोड़ा सा कलर फिल करा दिया है इसमें। और ये हमारा सोफ़ा, ये है रंगोली, सामने है वाटरफॉल वाला एरिया, इसमें मतलब पानी भी चलता है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी नहीं चलाया हुआ था, मोटर लगी हुई है उसमें। तो ये है किट्टू की मेहनत। और ये है हमारा बालकनी जिसमें ना अभी बहुत ही कम ही प्लांट्स रह गए हैं।
क्योंकि जैसे मैंने बताया ही था कैफ़े के टाइम पे केयर मैं इनकी नहीं कर पाई थी, तो काफ़ी सूख गए थे और गमले भी ना थोड़े ख़राब हो गए थे, तो उन्होंने गमले भी फेंक दिए और प्लांट तो सूख ही गए थे। तो ये था जी हमारा ऊपर का पोर्शन, जो कि आपने देख ही लिया। बहुत अच्छे से तो नहीं दिखाया इन्होंने पूरा वीडियो, लेकिन अब जितना भी दिखाया है ठीक है, कोई नहीं। ये झूला भी मैंने ना अपने दुपट्टा, एक दुपट्टा नीचे डाला हुआ था, ये दूसरा दुपट्टा मैंने उसके पीछे वाला जो बैक साइड था उस पर डाला हुआ था। ये छोटा सा डाइनिंग टेबल टाइप से हमने ये सेट कर रखा है। यहाँ हो गया जी हमारे घर की पूरी वीडियो कंप्लीट। बाकी फिर हम आ गए थे ऊपर पटाखे चलाने के लिए। ये आरू चक्री चला रहा है। मुझे तो पटाखों में ना सबसे अच्छा यही लगता है जो आवाज़ नहीं करते। अनार हुआ और ये चक्री हुई, यही चलाना मुझे अच्छा लगता है। फुलझड़ी ठीक है, फुलझड़ी भी ठीक लगती है, तो मैंने तो बस फुलझड़ी ही चलाई थी, बाकी मैं काफ़ी दूर बैठी हुई थी, मुझे बहुत डर लगता है। बाकी इन्होंने पटाखे चलाने के बाद में फिर आ गए थे नीचे। नीचे आते ही मैंने सबसे पहले पूड़ियों का आटा लगाया है, क्योंकि पहले मना कर रहे थे ये कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन ये था कि हम लोगों को अपना काम धाम करते टाइम पे ऊपर नीचे होते होते ना उनका खाना पीना जो भी होगा पच गया होगा, तो फिर से उनको भूख लगने लगी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा लगाया है, क्योंकि आटे का एक्चुअली मेरा क्या होता है कि मैं ना फ्रिज में कभी भी आटा लगा के एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ। तो अगर किसी को खाना खाना होता है तो फिर मैं तुरंत ही, थोड़ा सा ही तो आटा लगाना होता है, तो मैं तुरंत ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा बस पूड़ियों के लिए लगाया है। बाकी का खाना पूरा रेडी था, साग सब्जी वगैरह ना दोपहर में जो बनाई थी वही सब कुछ रेडी रखी हुई थी। और चिकनाई चिकनाई का हो गया है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाना खाने का तो ऐसा मतलब कि मन करता है पहले से कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, लेकिन चिकनाई इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि थोड़ा थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है। तो बस मैंने 15-20 पूड़ियों का ना आटा लगाया है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो भूख है ही। तो अगर अभी खाना खा लेंगे तो ना रात को भूख नहीं लगेगी। अभी अगर भूख को मार के सो जाते तो फिर ना रात को भूख लगती। इसलिए इधर की साइड में दोपहर की जो सब्जियां थी वो हमने गर्म कर ली हैं। दोपहर की सब्जियां क्या थी एक्चुअली ना, दोपहर के बाद ही खाना बन पाया था। सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, दोपहर के बाद फिर खाना बन पाया था, तो फिर बस वही हमने वापस से गर्म किया है। और खाने में है आज छोले और भरवा भिंडी और दही बड़े। दही बड़े तो ना मैं अभी 3-4 दिन से वही चल रहे हैं कि पकौड़ियाँ तो इकट्ठी सेके रख ही लेती हूँ, बाकी दही ना तभी तुरंत की तुरंत ही फेंट के ना मिक्स कर लेती हूँ। सौंठ का कुछ एक्चुअली ख़राब होता ही नहीं है, और सौंठ मैं नहीं बनाती, इमली वाली चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सौंठ से ज़्यादा इमली वाली चटनी ही पसंद है। तो फिर पूड़ियाँ मैंने बेल दी थी, फिर इन्होंने बोला कि पूड़ियाँ मैं तल देता हूँ, तब तक ना तुम खाना लगा लो, क्योंकि इनको एक्चुअली ना भूख तेज़ लग रही थी। और इनका क्या होता है कि भूख बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, मुश्किल से 2 या 3 पूड़ी ये खाएंगे, लेकिन बस भूख जब लगती है तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना खाना खा लेंगे, लेकिन इनका ऐसे ही होता है। तो फिर वो पूड़ियाँ तल रहे थे, इतनी देर में मैंने दही बड़े अपने तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से ना मैं पकौड़ियाँ गला के मैंने पहले से रखी हुई थी, बस इनको पानी निचोड़ के मैंने इस तरीके से रख लिया है। और दही फेंट के मैंने अलग रखा होता है, क्योंकि ना खट्टा हो जाता है, और अगर पकौड़ियों के साथ में मिक्स कर दो तो पकौड़ियाँ ना दही को सूख जाती है, फिर ड्राई ड्राई हो जाता है। तो फिर मैंने ये इमली की चटनी डाली है, ऊपर से मैंने जो मसाला रेडी किया था दही बड़े का तो वो डाला है, ग्रीन वाली थोड़ी सी चटनी डाली है, और हो गए हैं हमारे दही बड़े कंप्लीट। यहाँ मैंने खाना लगा लिया है, परस लिया है नीचे, फिर हम लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। और लास्ट में जो भी बर्तन थे बड़े बड़े हमने उन्हीं में देसी स्टाइल से खाना खाया है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग।